अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पूर्वी के लिए मेरे दिल और मेरी जिंदगी में बहुत अलग और खास जगह है, और कोई भी मुझे यह करने को नहीं कह सकता कि मैं इससे बात ना करूं, और ये मेरी लाइफ में नहीं हो सकती। तो नेत्रा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है कि शादी के बाद अगर मैं पूर्वी से दोस्ती ना तोड़ूं तो? है प्रॉब्लम? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? क्या प्रॉब्लम होगी? तुम ही तो कह रही। खुशी दी, अरे बुआ, खुशी दी, बुआ आप लोग यहाँ? पूर्वी कैसी है तू? मैं पूछ भी क्यों रही हूँ? हमें पता है तू कैसी होगी। आप लोग अंदर आओ। आ जाओ। नहीं, अंदर नहीं, तू बाहर आ। दी, बुआ, आप लोग यहाँ अंदर क्यों नहीं है? क्या करते हैं अंदर आके? और तू तो ये बता पूर्वी, ये तमाशा चल क्या रहा है? अरे तुझे खुद की परवाह है भी कि नहीं? नहीं चल, खुद की नहीं पड़ी तुझे, लेकिन हमारा क्या? हमारे खानदान की भी तो कोई इज्जत है, उसकी भी परवाह नहीं है तुझे। अरे बुआ आप ये क्या बोल? प्लीज प्यू, अब तभी बोलना जब बोलने का कोई मतलब हो, वरना तो चुप बैठ जा, क्योंकि बेवजह बोलने का जिंदगी में कोई मतलब नहीं है। ये तो क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ। क्या बोल रही हूँ? क्या 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 बोल रही हूँ? तू मुझे बता कि तू ये क्यों कर रही है? क्यों? मैंने तुझे पहले भी बोला है ना, आंखें खोलकर देख तेरे आसपास क्या हो रहा है, देख ना। अब तू क्या कर रही है? अपना पति किसी और के हवाले कर रही है? तू कैसे कर सकती है? अपने पति की दूसरी शादी कैसे करवा सकती है? दी नहीं, वो मैं नहीं, तुम यही मैं कह रही हूँ ना, इससे बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। तू अपने बारे में नहीं सोचेगी, क्योंकि जब से इसकी शादी आरवी से हुई है ना, ये तो हमें भूल ही गई है। हमसे कोई लेना देना नहीं है इसे। सारे अकेले ही फैसले करने, ना हमसे कुछ पूछना है, ना हमें कुछ बताना है। क्यों कर रही है पीयू तू अपनी लाइफ के साथ ऐसा? क्यों कर रही है? बर्बाद कर रही है तू अपनी जिंदगी। प्लीज तू क्या गलत कह रही हूँ मैं? हमने सुना तूने नेत्रा और आरवी की शादी खुद तय की है। तूने खुद नेत्रा के सामने ये बात रखी है कि नहीं? नहीं, और बात रखने की बातें तो चलो बात आगे रख दी। हो सकता है किसी ने धमकाया हो, फंसाया हो, लेकिन अब तो क्या कर रही है? क्या कर रही है? शादी हो रही है दोनों की, सच में शादी हो रही है नेत्रा की। वो नेत्रा आरवी के घर के अंदर है, आरवी है वहाँ, उसका पूरा परिवार है, और शादी की तैयारियों में मगन है सब। क्या है ये? शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल है जी? नहीं बड़ी माँ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब लोग बहुत परेशान हैं। कोई नहीं चाहता कि ये शादी हो। ओए तू चुप कर। हाँ? अरे चलो, ये तो दूसरे घर में चली गई, उनके बारे में सोच रही तो बदल गई, लेकिन तू क्या कर रही है? हमारे साथ रह रही है, हमारे परिवार में, हमारे कार्य में, और कुछ नहीं बताया हमें, सब छिपा के रखा। वो तो अरमान का फोन आ गया कि आरवी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसका संगीत है आज। वाह भाई वाह। हाँ, हम कौन है पीयू? तेरा परिवार है, हमें भी नहीं बताया ये सब। और तू मुझे एक बात बता, तू ये संगीत होने कैसे दे रही है? हाँ, आज संगीत कल शादी, अब तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हे, आप दोनों जो भी सोच रहे हो आप दोनों की तरफ से बिल्कुल सही है। I'm really sorry दी। बड़ी बुआ, I'm really sorry। मैं आप दोनों को बहुत परेशान कर रही हूँ इस सब। हाँ, कर रही है तू परेशान, बहुत परेशान कर रही, पर हमारा छोड़। क्यों तू अपनी लाइफ के साथ क्या कर रही है? नहीं, तुझे आइडिया तक नहीं है। समझ रही है तू क्या कर रही है? क्यों कर रही है ऐसा? खुद की लाइफ बर्बाद कर रही है पीयू। हाँ दी, समझ रही हूँ मैं सब समझ रही हूँ, पर मैं आरवी को कैसे? ओ गॉड, आरवी फिर से वही कहे जा रही है। अब तू यही कहेगी ना कि ये सब आरवी के लिए कर रही है, उसे बचाना है। तेरा क्या? तू कहाँ है इस आरवी की लाइफ में? हाँ, तुझे कौन बचाएगा? तेरे साथ भी तो गलत हो रहा है ना, तेरी लाइफ बर्बाद हो रही है पीयू। दी पर वो आरवी। ओए होए, अब कैसे समझाए इस लड़की को? आरवी 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 किए जा रही है।
अरे आरवी को बचाने के लिए कानून है ना, तो क्यों अपनी बलि चढ़ा रही है? कानून बचा लेगा उसे। कानून है कि नहीं? नहीं, कोई कानून नहीं है। कोई कानून उसे नहीं बचा पा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जिससे आरवी बच जाए, क्योंकि सारे सबूत ना उसके खिलाफ है। और ज्यादातर ऐसे केसेस में ना गलती लड़कों की होती है। शायद बहुत कम ऐसे केसेस होते होंगे जिसमें लड़के गलत नहीं होते हैं। शायद 0.1%। उन्हीं में से एक आरवी है। आरवी उन्हीं लोगों में से है जिनकी कानून नहीं सुनता है, और समाज जो अपना फैसला पहले ही सुना देता है, वो कानून तक पहुंचने तक नहीं देता। और ठीक है, अगर कानून ने न्याय भी दे दिया, लेकिन कब? आप लोगों को तो पता है ना, कोर्ट केसेस कितने लंबे चलते हैं। तब तक क्या आरवी जेल में रहेगा? नहीं दी, वो एक दिन जेल में गया था, मैंने उसकी हालत देखी थी। वो खाना नहीं खा पा रहा था, घर से खाना लेके गई थी, तब जाके उसने कुछ खाया था दी। और वो जेल में कैसे कैसे लोग थे, और पुलिस कितनी गंदी तरह से पेश आ रही थी उसके साथ। वो जेल चला जाएगा ना तो लोग उसे गलत बोलेंगे, उसकी बेइज्जतियां करेंगे, बहुत गलत सलूक करेंगे उसके साथ। नहीं दी, मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकती। मैं आरवी को फिर से उस हालत में नहीं देख सकती। अगर उसे कोई दुख और दर्द होता रहा तो मुझे दर्द होता है। उसे फिर से ये सब सहते हुए नहीं देख सकती। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि आदमी की सारे दुख और दर्द उससे दूर चले जाए। बहुत फिक्र हो रही थी उसकी, बहुत। तो मैं फिर से आरवी को उन सलाखों के पीछे नहीं देख सकती। बिना किसी गलती के, बिना किसी गुनाह के उस जेल में, उस जमीन पे लेटे हुए मैं नहीं देख सकती। मैं नहीं देख सकती बुआ। उसकी आंखों को उदास होते हुए नहीं देख सकती, उसकी हिम्मत को हारे हुए नहीं देख सकती, उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैं सिर्फ और सिर्फ आरवी की खुशी चाहती हूँ। सिर्फ और सिर्फ मुझे आरवी की खुशी चाहिए। पत्नी हूं ना मैं उसकी, अर्धांगिनी हूं। और अर्धांगिनी का मतलब तो मां ने और आप सबने मुझे बहुत अच्छे से समझाया है। बस मैं वो अर्धांगिनी होने का फर्ज निभाऊंगी, और कैसे भी करके आरवी को बचाऊंगी उन बुरे लोगों से और बुराई से। और उसके लिए तुझे तेरी परिवार की इज्जत की कोई परवाह नहीं। बोल, तेरी परिवार की इज्जत की तुझे कोई परवाह नहीं है? कैसी कैसी बातें होंगी, समाज क्या क्या बोलेगा, किस किस तरह के ताने सुनाए जाएंगे, तेरी परिवार का जीना मुश्किल हो जाएगा। उससे तुझे कोई लेना देना नहीं है, वो सब तुझे चलेगा, है ना? लोगों की सोच से हम अपनी जिंदगी तय करेंगे दी। लोग क्या सोचते हैं उससे हम अपनों का ख्याल रखेंगे। लोग डिसाइड करेंगे हमारे रिश्ते और हमारी फैमिली। नहीं दी, लोगों का काम होता है बोला, तू तो ये बहुत अच्छे से जानती है ना। हम कुछ भी करेंगे ना लोग बोलेंगे, हम कोई अच्छा काम भी करेंगे ना तब भी उनके पास कुछ गलत बोलने के लिए होगा। तो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए दी कि समाज और लोग क्या बोलते हैं। जिनकी सोच और जुबान गंदी होती है ना, उन्हें रोकना नामुमकिन होता है दी। और मुझे समाज से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ और सिर्फ आरवी से फर्क पड़ता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ आरवी दिख रहा है दी। मुझे कैसे भी आरवी को बचाना है, और मैं कैसे भी आरवी को बचाऊंगी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं, बस यही रास्ता है कि मैं अर्धांगिनी उसकी। और ये सब करना मेरा फर्ज नहीं, मेरा हक भी है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।